अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचना है, उन 3 चीजों को गांठ मार लें अभी, इसी समय, इसी वक्त। अब एक और चीज सिखा देते हैं, इसके बाद सब पे विश्राम देके कल मिलेंगे। सिखाएं कि नहीं? सिखा दें? ये हम पहले समझा दे तो उस बात के बाद में वो समझाएंगे। पहला, तिलक काफी लोग बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, तिलक कैसे लगाएं? तो सुन ले, जितनी भी सौभाग्यवती माताएं हैं ये आसन ऐसे बनाएंगी आप, ठीक, यहाँ तक बनाएंगी, फिर नीचे यहाँ श्याम बिंदी रखेंगी और उसके बाद सुहाग की बिंदी लगाएंगी। जो सुहागिन माताएं हैं वो सुहाग की बिंदी लगा लेंगी और उसके बाद ये जो ऊपर है वो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुंवारी कन्याएं हैं जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, पुरुषों के लिए तो पूरा ही लगाना है, तुम तो चाहे जैसे भी हो, तुम्हें पूरा ही लगाना है। हाँ, सुहागिन माता के लिए कहा गया कि वो सुहाग की बिंदी जरूर होनी चाहिए। तो आप अपना तिलक यहाँ तक लगाएं, भौं जहाँ तक है, उसके बाद श्याम बिंदी और उसके बाद सुहाग की बिंदी। बीच में सुहाग की बिंदी होनी चाहिए, यहाँ जहाँ पर आज्ञा चक्र है, वहाँ प्रत्येक सुहागिन को आज्ञा चक्र के पास अपनी सुहाग की बिंदी या कुमकुम जो भी आप लगाती हैं वो लगानी चाहिए। कुंवारी कन्या जो हैं वो पूरा तिलक लगाएंगी और जिनके पतिदेव, जिनकी आयु बहुत हो गई है, जिनके पतिदेव अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं, वो लोग भी पूरा तिलक लगाएंगी। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं, इसलिए हमने क्लियर कर दिया है। कई बार पूछते हैं इसलिए हम लोग कई बार बता भी देते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान से सुन लें, समझ लें, राधे राधे बोलना पड़ेगा। चलो अब सुधारने की तरफ और चलें। 4 चीजें सीखो आज। अच्छा, ऐसे बाद में बताएंगे, पहले हमको सच्ची सच्ची बताओ, कौन कौन प्रिया कांजू से इसी जीवन में मिलना चाहता है? क्या बात, इसी जीवन में? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना, और जोर से बोलना। राधे राधे, राधे राधे। ध्यान देंगे 4 चीज। जिन लोगों को इसी जीवन में अपना कल्याण करवाना है, उनको इन 4 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपने आहार का ध्यान रखें। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, अपने आप नहीं कह रहे, ये वेद सूत्र है, वेद वाक्य है। आहार शुद्धो, आहार शुद्ध हो, सतो शुद्धि ही। अगर आपका आहार शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है। अंतःकरण को शुद्ध करना और अशुद्ध करना ये तुम्हारे भोजन पर डिपेंड है। आज के जो लोग हैं वो इस तरीके से जीवन जी रहे हैं, जो मिल जाए सो खाओ। हाँ या ना? जो मिल जाए सो खाओ। तो जो मिल जाए, तो हमें तो ये भी नहीं पता बनाने वाला कौन है, और बनाने वाला जब नहीं पता कौन है तो शुद्ध कैसे होगा? अभी हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद तो नहीं है, कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। वो क्या है? कावड़। अब 22 तारीख से कावड़ शुरू होगी, श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। तो 22 तारीख से कार्य प्रारंभ होगा, श्रावण प्रारंभ होगा।
तो जहां होके कावड़िया जाते हैं, कावड़िया जहां होके जाते हैं, वहां कई मोस्टली कई जगह पर हमारे मुसलमान भाइयों ने भी अपना ढाबा वाबा खोला हुआ है, रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह, उससे कोई परेशानी नहीं है। बात उससे भी बड़ी यह है कि नाम बदल के हमारे देवी देवताओं के नाम पर वो ढाबा है। अब जब, और क्या लिखा रहेगा, शुद्ध वैष्णव ढाबा है, यही लिखा रहता है। अब अंदर जाओ, भीतर घुसो, तो पता चलता है कि शुद्ध वैष्णव ढाबा कैसा है। अब पहले बात तो मैं ये बताता हूं कि कावड़ लाना, 150-200 किलोमीटर पैदल आना, जल लेके आना, फिर गोपेश्वर महादेव पे चढ़ाना, कामेश्वर पे चढ़ाना, या कहीं भी किसी शिवलिंग पर चढ़ाना, इट्स नॉट स्मॉल थिंग। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा है श्रावण में। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी हज यात्रा होती है और तुम जाते हो मक्का मदीना में, अपने जो भी जिसको मानते हो उसे पूजने के लिए जाते हो, तो वहां कितने नियम पालन करने होते हो तुम्हें सारे बाल क्लीन कराने होते हैं, तुम्हें वो वाइट ड्रेस धारण करना होता है, उसमें तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये रूल हैं, रेगुलेशंस हैं जो तुम्हें फॉलो करने हैं, करिए। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे मक्का जाने के रूल रेगुलेशन है, वैसे ही गंगा से गंगा जल लाकर सिर पर गंगा जल चढ़ाना हमारा रूल रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करना होगा। और उसमें यह रूल है अशुद्ध भोजन में, वेद मंत्र सुना रहा हूं आपको। क्या सुना रहा हूं? आहार शुद्धो, आहार शुद्धो, सत्व शुद्धि। जहां आहार शुद्ध होगा, वहां हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होगा। तो जब भोजन शुद्ध होगा तो भोजन को शुद्ध रख। अरे आप होटल बंद नहीं करा रहे, आपका ढाबा, आपकी दुकान बंद नहीं करा रहे, लेकिन आप अपना नाम सही से लिखिए कि ये नाम की दुकान है, ये जिसका मन करे खाए, जिसका मन न करे न खाए। और इस बात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वाकई साधुवाद की पात्र है, जिसने पहली बार ऐसा कदम उठाया। होना ही चाहिए। संविधान राइट देता है हम अपने धर्म का पालन करें, और संविधान में यह नहीं लिखा है कि कोई हमारे धर्म में आके गड़बड़ी करे, कोई हमारे तप को, हमारी यात्रा को, हमारे भजन को, हमारी पूजा को, हमारे पाठ को, हमारी कावड़ यात्रा को डिस्टर्ब करे छल रूप धारण करके। जैसे मारीच ने माया का मृग बनकर सीता को मोहने का कार्य किया, वैसे ही नाम बदलकर जो ढाबा रखते, होटल चलाते हैं, वो लोग वो मारीच हैं, वो कालने में हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुओं की वो कावड़ यात्रा ढंग से पूरी ना हो। तो उस पे हमें सख्त विरोध है, और हम सबको होना चाहिए। हमें इसके खिलाफ नहीं कि उनके दुकान है रखो, पर जो हो उसी। और भाईचारे की बात करते हो तो भाईचारे के नाते तो तुमको ये कहना चाहिए कि पूरे श्रावण में हे कावड़ियाओ, तुम हमारे यहां भोजन मत करो, क्योंकि तुम्हें शिव पे जल चढ़ाने जा रहे हो। ये है भाईचारा, ऐसे निभाओ भाईचारे को। जैसे हम कहते हैं कावड़, तुम जा रहे हो मक्का, जाओ भैया अपने भगवान को मनाओ, हम लोग दिल से कहते तुमसे। तो आहार शुद्ध हो, सबका आहार शुद्ध होना चाहिए। और ये सनातनियों में तुमसे निवेदन कहूंगा, एक निवेदन जरूर करूंगा, अपने धर्म के बचाने के लिए जाति से ऊपर उठकर अपने सनातन के साथ खड़े हो जाया करिए, क्योंकि इससे बड़ी बात कोई और नहीं होती। सनातन से बड़ी कोई बात नहीं होती, और धर्म से बड़ी कोई जात नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जात नहीं होती। तो जरूर हमें हमारे सनातन, तो ये हो गया। आपको हमको बताना है क्या? पहला ध्यान रखना है, आहार शुद्ध हो। खाओ पिज्जा बर्गर बाहर के मंगा के, खाओ चाउमीन है, तो आहार शुद्ध क्या है? बोले आहार शुद्ध वो है जो हम भगवान को समर्पित कर सकें, जो हम भगवान को भोग लगा सकें, वही हमारे योग्य है, वही हम खा सकते हैं। जो भगवान को न दिया जा सके वो हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या हुआ है? अभी मत बोलिए, हम जब सत्संग पूरा कर दें, थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा,
उसके बाद हमसे मिलेगा, फिर पूछेगा। बैठ जाओ। राधे श्याम। जोर से बोलिए। अरे राम भजो तुम्हारा। हम कहां थे? आहार शुद्ध कैसे? जो भगवान को समर्पित किया जा सके। अब आहार शुद्ध का मतलब ये नहीं है कि बड़ी शुद्धता से तुमने भोजन बना दिया और बात बन गई। एक जो आज के युग में भोजन बनाने से, खाने से भी ज्यादा कठिन है, वो ये है कि वो अन्न आया कहां से, जिस अन्न से वो भोजन बना। सबसे कठिन काम है ये। कहीं रिश्वत का पैसा तो नहीं है, कहीं चोरी का पैसा तो नहीं है, कहीं डांके का पैसा तो नहीं है, किसी का छीना हुआ पैसा तो नहीं है। ये सबसे खतरनाक बात है। अब इस पे अमल कैसे होगा? अगर हमने किसी का हक छीन कर फिर भगवान को भोग लगा कर पाया है, न तो उसे भगवान स्वीकार करेगा और न तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा। सिर्फ सामने रखने से थोड़ी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उसमें भाव तो होना चाहिए। और भाव तुम में आएगा ही नहीं जब चोरी का पैसे से तुम भोजन बनाओगे। कहां से आएगा? अब आप कहेंगे चोरी तो हम नहीं करते, पर थोड़ा सा शुद्ध आहार शुद्ध तभी होगा जब आपकी, जैसे आपको सैलरी मिल रही है 25-30 हजार रुपए की, और उस 25-30 हजार में रिश्वत आप 5 रुपए 1 रुपया भी नहीं लेते, तो वो जो कमाई है आपकी, वो कमाई आपकी शुद्ध कमाई है। उसमें लगाया हुआ भगवान को भोग भगवान स्वीकार करेंगे। समझ में आ गई? तो ये हो गया आहार शुद्ध। तो आहार शुद्ध होगा तो आहार से ही तो विचार बनते हैं। हम लोग कहते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा मन होगा वैसे ही आपकी बाणी हो जाएगी, बाणी हो जाएगी आपका व्यवहार, आपका कर्म वैसा ही हो जाएगा। सब कुछ टिका है आहार पे। पहली बात, आपका आहार शुद्ध होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, गुरु मंत्र लेने के बाद में नित्य कोई न कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ते रहना चाहिए, बजाय मोबाइल पे वीडियो देखने के। सावधान से सुनिए। कोई भी, या तो स्वाध्याय माने ये जो पूजा पाठ का जो क्रम आपने घर में बना रखा है, वो नित्य बिना रोक टोक के चलता। वो कोई सूतंग वगैरह आ जाए वो एक अलग बात है। जैसे किसी गुरुदेव के मंत्र का तो जाप कर ही रहे हैं, लेकिन गजेंद्र स्तोत्री कर दिया हमने, नारायण कवच कर दिया हमने, आदित्य हृदय स्तोत्र कर दिया हमने, या जो भी कुछ अच्छी चीजें हैं वो नित्य हमारी चलती रहें। नित्य माने वो नित्य चले बिना रोक टोक के। स्वाध्याय हमारा रुकना नहीं चाहिए। हमारे कानों में भगवान की कथा पढ़ती रहनी चाहिए। अगर किताब नहीं पढ़ सकते, पढ़ने में असमर्थ हैं, रामायण नहीं पढ़ सकते, वैसे तो 4-5 ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे घरों में नित्य हम पढ़ने का प्रयास करें। नित्य मतलब 4-5 नहीं, 1 महीने ये कर लिया, 2 महीने ये कर लिया, 3 महीने में वो पूरा कर लिया। जिसमें से एक है रामायण, एक है भागवत, एक है गीता, एक है गीता। और उसके बाद जिन जिन ग्रंथों में आपकी रुचि है उन ग्रंथों को आप पढ़ें। और अगर महाराज ये ग्रंथ प्राप्त न हो, तो हम पढ़ने में असमर्थ हों, तो कई लोग ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या करें? बोले फिर कीर्तन कथा नित्य, मतलब कथा जरूर सुने। अब प्रश्न आ जाएगा, अभी फिर कह रहे हो कि इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है, और जब सुनने जाएंगे तो बहुत सुनने को मिलेंगे। हम तो एक ही बात कहेंगे, जो अच्छा इसमें बहुत बड़ी बात यह है, आजकल जो सुना रहे हैं वो बड़ी विचित्र बातें हो रही हैं, वो भी सुनने को मिल जाता है कई बार, जो ग्रंथों में कहीं है ही नहीं। अभी जैसे कुछ समय पहले एक वाक्य आपने सभी ने सुना होगा
कि पहले व्यवस्थाएं नहीं थी रजस्वला स्थिति में, तो पहले लोग इसलिए घर में रहा करते थे। अब तो बहुत व्यवस्थाएं हो गई, अब कोई जरूरत नहीं। अब लोग जो चीजें ग्रंथों में नहीं है और वो आज के कथाकार अगर कह दें तो बताइए आपके घर का धर्म कैसे बचेगा? बताओ आप। और हमारे युवा में तो एक बड़ा क्रेज है, बस कैसे भी आ जाए और कुछ भी बोल दो, बस लागू, क्योंकि ट्रेंडिंग में जो चलते हम तो उसी को सुनते। तो मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, जो ट्रेंडिंग में चले या न चले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो शास्त्र सम्मत हो वो कहे उसी को सुनो। जो शास्त्र में है वो तुम तक पहुंच जाए। अभी डिसाइड कौन करेंगे? क्योंकि गद्दी पे बैठे हुए तो सब ऐसे ही लगते हैं, है कि नहीं? तो इसके लिए एक थोड़ा सा क्लियर कर लो। सबसे पहली शर्त तो ये रखो कि हम अपने गुरुजी को ही सुनेंगे और किसी को सुनेंगे नहीं। अब गुरु पूर्णिमा पे बैठे थे और क्या कहें? पहली शर्त तो ये रखो गुरुजी को ही सुनेंगे। क्योंकि अच्छा कह क्यों रहे? कई लोग आए थे वृंदावन में गुरुजी को ही सुन के, और बाद में वो गुरुजी को सुन के कुछ और को सुनना प्रारंभ किया, कुछ और को सुन के वो कुछ और हो गए। अब हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आए थे हरि भजन को, होने लगे कुछ और, अब हो गया काम। तो पहला नियम तो यही रखो कि हम गुरुजी को ही सुनेंगे, और गुरुजी ने जो मंत्र दिया उसे नित्य 1 घंटा आधा घंटा हर दिन कथा सुने, फिर कीर्तन करें, जो भी स्तोत्र वगैरह है उनका जाप करें। और सबसे 2 बातें हो गई। पहला, आहार शुद्ध करें। दूसरा, स्वाध्याय करें। तीसरा, कथा कीर्तन नित्य सुने करें, कथा नित्य सुने। चौथा, जिसके बिना कभी कल्याण नहीं हो सकता वो है नाम जाप। क्या है चौथा? जोर से बोलो। जब तक आप नित्य नाम जाप नहीं करोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम का पुनीत पावन नाम जप कर करके भगवान श्री राम को अपने बस में कर लिया। ये नाम का प्रभाव है। हमको लगता है स्वरूप से ज्यादा प्रभावी अगर कुछ है तो वो नाम है।